जमल को परियों की कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी कहानी पढ़ रही थी कि इसकी उम्मी हबीबा आए। अरे बेटा बस भी करो, क्या तुम जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताबें लेकर बैठ गई हो? आए दिन तुम कहानी की किताब अपनी दोस्तों से लेकर आ जाती हो। इसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने का होश रहता है ना पीने का। बस तमाम तो जा इसी किताब पर होती है। चलो रखो उसे और चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी बस 5 मिनट में कहानी खत्म होने वाली है। जमल ने जवाब दिया। जमल सोने के लिए बिस्तर पर गई। लेटे लेटे वो सोचने लगी कि क्या सच में परियां होती है? सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश इसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती बातें करती। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इसने देखा कि इसके कमरे में अचानक एक सफ़ेद रोशनी हुई जिससे इसकी आंखें चुंधिया गई। इसने देखा कि एक बहुत प्यारी सफ़ेद रंग की परी आंखों के सामने खड़ी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों को दोबारा मसल कर देखा तो प्री ने कहा, जमल मैं सच में प्री हूँ। तुम हमें इतना पसंद करती हो तो क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? जमल ने कहा, सफ़ेद परी अब बहुत प्यारी हैं, क्या आप मुझे अपने मुल्क की सैर करवाएंगी? सफ़ेद परी ने कहा, ठीक है चलो चलें। फिर वो दोनों उड़ने लगीं और थोड़ी देर में पिस्तान पहुंच गईं जहां परियां उनका इंतजार कर रही थीं। जमल तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। इसे हरी, पीली, नीली, काली, लाल गरज तमाम रंग की परियों से मिलकर बहुत मज़ा आया। इतने में उनकी मलिका परी भी आ गई जो सतरंगी रंग की परी थी। इसने जमल को देखकर कहा, आओ हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम हमारी कहानियां बहुत ही शौक से पढ़ती हो, इसीलिए मैंने आज सफ़ेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। अब सफ़ेद परी तुम्हें हमारे पिस्तान की सैर करवाएगी। जमल ने कहा, मुझे अब सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। इतने में सफ़ेद परी ने कहा, चलो सैर को चलते हैं। फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है, कहीं सुबह ना हो जाए। फिर वो और सफ़ेद परी सैर को निकले। सफ़ेद परी ने जमल को तमाम पिस्तान की सैर करवाई, इसे वहाँ के फल खिलाए और ठंडा पानी पिलाया। फिर वो और सफ़ेद परी एक गिरते झरने के पास बैठकर बातें कर रही थी कि इतने में एक जिन निकला जो बहुत ही खौफनाक और ताकतवर था। वो उनसे कहने लगा कि जमल इसके हवाले कर दो। सफ़ेद परी ने कहा, नहीं, ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन हंसने लगा और कहने लगा कि क्या परियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकती है, और आगे बढ़कर जमल को खींचने लगा। इसके बाद जमल की आंख खुल गई। उम्मी ने पूछा कि क्या हुआ? जमल ने कहा, कुछ नहीं, उसने एक बुरा ख्वाब देख लिया था। तो उम्मी ने कहा, परियों का ही ख्वाब होगा, सारा दिन बस वही, और अब ख्वाब में भी चलो अब जल्दी से नाश्ता करने आओ। जमल ने कहा, जी, और फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि कितना अच्छा ख्वाब था। इतना कहकर उसने जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाई वहाँ इससे अपनी कहानी की किताब सफ़ेद परी नजर आई, जिसे देख कर वह मुस्कुराई और फिर चल दी। वो अपने इस ख्वाब के बारे में काफ़ी दिनों तक सोचती रही।